हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप इग्नू की एग्ज़ाम फॉर्म को आप किस प्रकार से फिल करोगे। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो इस बार आपके लिए कुछ ऐसा बदलाव किया गया है। अगर आप ये पॉइंट को ध्यान में नहीं रखोगे फॉर्म फिल करते समय, तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो हम उन सारी बातों को आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय बतलाएंगे कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रख करके एग्जाम फॉर्म फिल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इग्नू की एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, या फिर आप गूगल में सर्च करोगे एग्जाम लिंक। जैसे आप एग्जाम लिंक सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम लिंक .in करके यूआरएल दिखाई पड़ेगा। जस्ट इसके आप नीचे देखना एग्जाम लिंक सरकारी रिजल्ट सरकारी जॉब करके एक ऑप्शन बना हुआ है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे देखना इग्नू का ऑप्शन बना हुआ है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो इग्नू से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं। जैसे आप इग्नू के हॉल टिकट है, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे सेकेंड वाले पे देखना इग्नू इम्पोर्टेंट लिंक करके एक ऑप्शन बना हुआ है। और जस्ट इसका आप नीचे देखोगे यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ आने के बाद में आप देखना सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम से संबंधित इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि एग्जाम फॉर्म कब तक भरा जाएगा। आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं, ये एग्जाम फॉर्म 22 अप्रैल 2024 तक ये भरा जाएगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना एग्जाम फॉर्म का फीस से रिलेटेड यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दी गई है। जस्ट आप इसके नीचे आओगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन दिया गया है, आप इस पर चेक बॉक्स कर लोगे। यहाँ से चेक बॉक्स करने के बाद में यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म करके ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। ये एनरोलमेंट नंबर आपको आईडी कार्ड में मिल जाएगा। अगर आपके पास आईडी कार्ड गुम हो चुका है या फिर आपका आईडी कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अपना आईडी कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। आईडी कार्ड में आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ पे फिल कर लेना। अब यहाँ पे देखो एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम चूज करना है। आपने जिस भी कोर्स में नामांकन ले रखा है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे, एक नया पॉपअप खुल चुका है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आपका जो भी रीजनल सेंटर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज कर लेना अपना रीजनल सेंटर। चूज करने के बाद में यहाँ पे देखना आपको एक कैप्चा दिखाई पड़ रहा है। ये जिस प्रकार से कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। ये कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्लिक किया है यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले आपको ऊपर में आपका एनरोलमेंट नंबर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिखाई पड़ेगा। नीचे आओगे, नीचे अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये बोल रहा है सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप अपना परीक्षा किस सेंटर में जाकर के लिखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से वो सेंटर आपको चूज करना है। तो चलिए मेरा जो भी सेंटर है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आओगे, नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस दिखाई पड़ रहा है, ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद भी यहाँ पे देखना ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या आप अपना एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस करना, अन्यथा आप नो पर क्लिक कर लोगे। नीचे आओगे, नीचे आप यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला गया है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे डेट फिल करोगे, यहाँ से आपका जो भी मंथ है आप यहाँ से अपना मंथ फिल करोगे। मंथ फिल करने के बाद में यहाँ पे आपका ईयर है, आपका जो भी ईयर है आप यहाँ से फिल कर लेना। फिल करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे देखना जेंडर करके एक ऑप्शन बना हुआ है,
आपका जो भी जेंडर है आप यहाँ से फिल करोगे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेड रेड में स्टार लगा हुआ है और दिख रहा है, ठीक है। तो ये जिसमें भी आपको स्टार लगा हुआ दिखेगा ये आपके लिए कंपलसरी है, फिल करना ही करना है, वो ऑप्शनल नहीं होता है। अगर आप इसे फिल नहीं करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी में स्टार लगे हुए हैं सभी को यहाँ पे हमको फिल करना है। अब नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखना मेल आईडी पूछा जा रहा है। आपका जो भी मेल आईडी है आप यहाँ से मेल आईडी फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखना आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में अब यहाँ पे देखो अगला है कि आर यू PWD कैंडिडेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करोगे, अन्यथा आप नो कर लेना। नीचे आओगे, नीचे अब यहाँ पे देखना आपसे आधार नंबर मांगा जा रहा है। तो ये आधार नंबर आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे फिल कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ देना। अगला अब यहाँ पे इस वर्ष से एक नया रूल आ चुका है ABC ID, और ये ABC ID सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसके बगैर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि ABC ID आखिर होता क्या है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप ABC ID को किस प्रकार से बनाओगे। लेकिन मैं आपको सारा प्रोसेस में फॉर्म के माध्यम से बतला रहा हूं, तो सारा प्रोसेस हम यहाँ पे ही आपको करके दिखलाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना ये डॉट डॉट करके दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिड है, ठीक है। तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखना है एक नया पॉपअप खुल चुका है, ठीक है। और ये पॉपअप खुलने के बाद में यहाँ पे देखना पूछ रहा है कि डू यू हैव ABC ID। अगर आपके पास ABC ID पहले से अवेलेबल है तब यहाँ से आप यस करोगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब यहाँ पे आप नो करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ABC ID आखिर होता क्या है। तो चलिए हम आपको ABC का फॉर्मेट दिखलाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक कैंडिडेट का ABC ID है, ठीक है। ये जो ABC ID है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ये सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो चुका है जिन्होंने अभी करेंट में कोर्स कर रहे हैं या फिर जो भी कोर्स कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए ABC ID अभी कंपलसरी कर दिया गया है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो बनाओगे कैसे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स आपके लिए ABC ID कंपलसरी है। आप विदाउट ABC ID के एग्जाम फॉर्म मत भरना, नहीं तो हो सकता है आपके एग्जाम फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा सा 2 या 4 मिनट का समय लगेगा। आप ABC ID जनरेट कर लेना। ABC ID जनरेट किस प्रकार से करोगे, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके बतलाते हैं। सबसे पहले आप गूगल में आओगे और यहाँ आने के बाद में लिखना डिजी लॉकर। जैसे आप लिखोगे डिजी लॉकर लिख करके सर्च करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना ये है डिजी लॉकर जिसका ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है digilokar.gov.in। आप इस लिंक पर आ जाओगे। यदि आप इस लिंक पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखना साइन अप करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा रही हैं, सभी इंफॉर्मेशन आप सही सही से फिल कर लेना। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पूरा नाम क्या है। आपका जो भी फुल नेम है आप यहाँ पे फिल करोगे। नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे डेट डाल लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका मंथ फिल करना है और आपका जो भी ईयर है आप यहाँ से फिल करोगे। अगला ऑप्शन है आपका जेंडर से रिलेटेड है। आप जो भी जेंडर है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और नीचे यहाँ पे देखना मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। नीचे यहाँ पे आपसे जीमेल आईडी पूछ रहा है, तो आपका जो भी जीमेल आईडी है आप यहाँ पे फिल करोगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आपको चूज करना है। तो आपको जो भी सिक्योरिटी पिन है याद है आप यहाँ से फिल कर लेना। फिल करने के बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे।
चलिए हम इन सभी को फिल करते हैं। और अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी को फिल कर लिया है, ठीक है। अब नीचे सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में देखना आपका नंबर पे एक ओटीपी गया है। आप यहाँ पे ओटीपी को फिल करोगे। ओटीपी फिल करने के बाद में जस्ट आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, कि सबसे पहले आप यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। चलिए हम नेक्स्ट का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे आपने जो आधार नंबर अभी दिया है, जस्ट दोबारा से इस पर एक ओटीपी गया है, आप ओटीपी यहाँ पे फिल करोगे। ओटीपी फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे डिजी लॉकर पर अकाउंट बन चुका है। अब इस डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी जनरेट करना होगा। एबीसी आईडी जनरेट करने के लिए नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ से अपना एबीसी आईडी जनरेट करना है। एबीसी आईडी जनरेट करने के लिए सीधा से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो एबीसी आईडी। अब यहाँ पे देखना एबीसी आईडी जैसे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमसे दोबारा पूछा जा रहा है, ठीक है। जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगे आप यहाँ पे फिल कर लेना। सबसे पहले आपको ऊपर में नाम दिखाई पड़ेगा, नीचे आओगे, नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई पड़ जाएगा, जेंडर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे है आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे फिल कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो भी है रोल नंबर है हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम जिस अकेडमी के लिए यहाँ पे फिल करने वाले हैं उसके आधार पे एनरोलमेंट नंबर भी आपको दिया हुआ है। तो चलिए हम एनरोलमेंट नंबर को फिल करते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आपका इंटर आइडेंटिटी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने एनरोलमेंट नंबर फिल किया है, तो आपका जो भी आईडी कार्ड में एनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ से फिल करोगे। ये एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद में अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एडमिशन ईयर, ठीक है। आपका जो भी एडमिशन ईयर रहा है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखो एडमिशन ईयर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पूछ रहा है कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, नाम है, ठीक है। तो जो भी है आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप ऊपर में सर्च कर सकती हो। अब यहाँ पे देखो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है आप उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करके बटन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट आप फेच सक्सेसफुली करके एक ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है एबीसी आईडी, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है। जस्ट आप यहाँ पे डाउनलोड करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एबीसी आईडी ये डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको बड़ा करके दिखला रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एबीसी आईडी जनरेट मात्र 5 मिनट में कर लेना है। एबीसी आईडी जनरेट करने के बाद में यहाँ पे देखना एबीसी आईडी करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे अभी जो आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव एबीसी आईडी, ठीक है। यहाँ से यस करोगे। यस करने के बाद में अब आपको यहाँ पे एबीसी आईडी यहाँ पे फिल करना है। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और अभी आपने जो एबीसी आईडी बनाया है आप इसे फिल करोगे और फिल करने के बाद में सबमिट करने का एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके सबमिट करोगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने सभी कॉलम को एक एक करके फिल कर लिया है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जस्ट आप इसके नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे देखना आपको अब उन पेपर को फिल करना है जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सभी पेपर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही पेपर में एग्जाम देना है।
तो मैंने यहाँ पे एक ही पेपर को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे मैंने इसको सबमिट किया है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आपने जो जो भी कॉलम को फिल किया है, उसके बाद जस्ट आप नीचे आओगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने अभी सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई किया है, इसकी चार्ज भी 200 रुपये लिए जा रहे हैं। जस्ट आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप पेमेंट किस प्रकार से करने वाले हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2। आप इनमें से किसी को भी चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे पे नो का ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके पेमेंट करोगे। सबसे पहले पेमेंट करने से पहले अभी आपने जितने भी कॉलम को फिल किया है एक बार चेक कर लेना। अगर इनमें से कोई त्रुटि है तो दोबारा से आप इसे सुधार करके फिल करोगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे पे नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नो करके ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देख पर लेना, तो ऊपर में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है, जो आपका है, और बगल में मेल आईडी दिखाई पड़ेगा। अब आप पेमेंट को आप किस प्रकार से करोगे, पेमेंट करने की यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। तो जो बेहतर ऑप्शन होता है क्यूआर कोड होता है, जस्ट आप यहाँ पे शो क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई पड़ेगा। इस कुछ क्यूआर कोड को आप जस्ट आप अपने आप फोन पे या फिर गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं, आप उसे ओपन करोगे और वहां से आप स्कैन करके आप इसे पेमेंट कर लेना। अब यहाँ पे देखो मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे देखना ऑटोमेटिक यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका पेमेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक पेज में आ चुका है, ठीक है। आप इस पीडीएफ को सेव करके रख लेना, ये फ्यूचर में आपको काम आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप अपने एग्जाम फॉर्म को सबमिट करने के बाद में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके एग्जाम फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है, तो आप दोबारा से एग्जाम लिंक पर आओगे और यहाँ पे टर्म एंड एग्जामिनेशन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अब दोबारा से आप इस लिंक पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद में जस्ट आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स कर लेना है और नीचे यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस, ठीक है। इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी अभी मैंने ये एग्जाम फॉर्म फिल कर लिया है। अब हम यहाँ से अपना स्टेटस चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पे देखना, सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर मांग रहा है, तो आप अपना यहाँ पे अपना जो भी एनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे फिल कर लेना और सबमिट करके एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कर लोगे। लेकिन ये प्रोसेस आपको 72 घंटे के बाद करना है, ठीक है। यानी अभी अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल की है तो 2 दिन के बाद ये प्रोसेस चेक करके देख लेना कि आपके एप्लीकेशन को सबमिट किए हैं, उसे एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। सारा इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगा 72 घंटे के बाद। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इग्नू से रिलेटेड मैं इस चैनल पे सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।